हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है सेल्फ। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 4 में हमें यहाँ पर डिक्टेशन दी गई है जो आप क्लास लेवल पर फिल करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया है जिसको आपको पढ़ना है। पहले पैसेज में बोला गया है रतन लिव्स इन कोडिया नियर भोपाल। एक रतन है जो कि कोडिया में रहता है, जो कि भोपाल के पास है। ही इज़ इन क्लास 9th, वह क्लास 9th का स्टूडेंट है। ही हैज़ अ यंगर सिस्टर, उसकी एक छोटी बहन है। एंड हर नेम इज़ रीमा, और जिसका नाम रीमा है। शी इज़ इन क्लास 6th, वह क्लास 6th में है। रतन्स फादर एंड मदर आर फार्मर्स। रतन के फादर और मदर जो है वो फार्मर हैं, यानी कि किसान हैं। दे ग्रो व्हीट, और वह मिलकर गेहूँ उगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है रतन लिव्स इन कोडिया near Bhopal. Ratan is in class 9th. Ratan's younger sister is in class 6th. Ratan's parents are farmer. They grow wheat. And last है he left to his family. एक्टिविटी नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन माय नेम इज़, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आई लिव इन, आप जहाँ पर रहते हैं उसका प्लेस का नाम लिखना है। आई एम इन क्लास, और आप जिस क्लास में स्टडी करते हैं आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, आपको अपने स्कूल का नाम मेंशन करना है। एंड आई लव टू, और यहाँ पर आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 4 में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दी गई है जो कि हमें रीड करना है। आइए देखते हैं। स्कूल हेयर वी कम, स्कूल यहाँ पर हम आएंगे। वी विल सिंग एंड वी विल डांस, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर गाना गाएंगे और डांस करेंगे। वी विल ड्रॉ एंड वी विल पेंट, हम यहाँ पर आएंगे, ड्रॉ करेंगे और पेंट करेंगे। वी विल रीड एंड वी विल राइट, हम यहाँ पर आकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। वी विल थिंक एंड बिल्ड अ होल न्यू वर्ल्ड, हम यहाँ पर नई नई चीज़ें सोचेंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। स्कूल हेयर वी कम, स्कूल हम यहाँ आएंगे। वी विल सिंग एंड dance in the school. We will draw and paint in the school. We will read and write in the school. We will build a whole new world. Okay, activity number 5 में fill in the missing letters in the word given below and then write Hindi words for each of them. Okay, यहाँ पर कुछ activity number 5 में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। पहला है हमारा राइट, दूसरा होगा हमारा रीड, थर्ड है हमारा सिंग, फोर्थ है हमारा डांस, फिफ्थ है हमारा ड्रॉ, उसके बाद हमारा है पेंट। ओके, आप इनके हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। जैसे राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, सिंग यानी गाना गाना, डांस यानी डांस करना, ड्रॉ मीन्स बजाना कुछ भी, पेंट करना, और पेंट यानी कि आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको हिंदी में अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। लिखना, पढ़ना, गीत गाना, नाचना, चित्र बनाना और रंग चढ़ाना। आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ। इसका हो जाएगा लिखना, इधर नेक्स्ट में हो जाएगा रीड यानी पढ़ना, थर्ड में हमारा हो जाएगा सिंग यानी गीत या गाना गाना, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डांस यानी कि नाचना, उसके बाद 5 हो जाएगा हमारा ड्रॉ यानी कि कोई भी पेंट या चित्र बनाना, उसके बाद हो जाएगा हमारा पेंट यानी रंग भरना, इस तरह से। और नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 6 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको क्लास लेवल पर ओरली पूछे जाएंगे और इनको आपको ओरली ही जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर भी एक दोबारा से एक पैसेज दिया गया है। फरीदा इज इन क्लास 10th, फरीदा जो है वो क्लास 10th में है। शी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर, उसको आइसक्रीम और राइस खीर, चावल की खीर खाना पसंद है। शी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, वह वॉलीबॉल खेलती है और खो खो खेलती है। शी स्टडीज़ हार्ड, वह बहुत ज़्यादा अच्छी कठिन मेहनत करती है। एंड वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, और वह डॉक्टर बनना चाहती है। फरीदा इज इन क्लास 10th। नेक्स्ट है शी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर। थर्ड है शी प्लेज, यहाँ पर वॉलीबॉल एंड खो खो। लास्ट है शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर।
इस तरह से हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8 में आपके बारे में दिया हुआ है आई लाइक, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आई डू नॉट लाइक, और आपको क्या करना अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू बिकम अ, आप यहाँ पर जो भी बनना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, एंड आई प्ले, और जो भी आपको गेम पसंद है आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग फिल करने वाली एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज प्रोफेशंस, ये यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस दिए हैं जिनको हमें हिंदी मीनिंग्स बताने हैं। कॉबलर फर्स्ट है, कॉबलर यानी कि होता है हमारा मोची। मोची होता है जो कि वन हु मेक्स शूज, स्लीपर्स एंड रिपेयर देम। इस तरह से। सेकंड है हमारा गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार होता है। और थर्ड है हमारा ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है जो भी लोहे का काम करते हैं। उसके बाद डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमारे दंत वैद्य होते हैं, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक होता है हमारा प्लम्बर यानी कि निकार, नल जो कि हमारे घर में जब भी नल खराब हो जाते हैं सुधारने के लिए आते हैं। सो यहाँ लिख देंगे वन हु फिक्सेस टैप्स एंड वाटर पाइप्स। ओके, इधर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नाउ मैच दी वर्ड्स विद द पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि हमें प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन से मैच करने हैं। सो फर्स्ट है हमारा जज, जज से मैच कर दें। नेक्स्ट है हमारा टीचर, थर्ड है हमारा पोस्टमैन, उसके बाद है नर्स, और देन लास्ट में हमारा डॉक्टर। इस तरह से ये फिलअप हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 पर आते हैं जो कि हमारी फैमिली है। यूनिट नंबर 5 में एक्टिविटी नंबर दी गई है फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड टेक डिक्टेशन। ओके, ये आपके क्लास लेवल पर करने वाली एक्सरसाइज है। आप यहाँ पर आपके टीचर जो है वो आपसे ओरली ये क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ डिक्टेशंस आपके लिए करने को देंगे, उसे आपको क्लास में फिल करनी पड़ेगी। एक्टिविटी नंबर 2 में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज दिया है जो कि हमें पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। अ फैमिली इन कर्नाटक हैज़ 180 पीपल, एक फैमिली है कर्नाटक में जिसके अंदर 180 लोग रहते हैं। दे नीड अराउंड 1200 रोटीज एवरी डे, उनको 1200 रोटी हर दिन खाने में लगती हैं। दे यूज़ 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर टू मेक रोटीज, उन्हें प्रतिदिन 20 किलोग्राम आटा गेहूं का रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल में लेना पड़ता है। द फैमिली नीड्स ₹40,000 फॉर क्लॉथ्स एवरी ईयर, जो फैमिली है उसको 40,000 हर साल क्लॉथ्स कपड़े बनाने में लगते हैं। द टेलर नीड अ ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े, जो टेलर है जो उनके कपड़े सीता है उसको उनके कपड़ों को कैरी करने के लिए पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर लेकर आना पड़ता है। ओके, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। आवर फैमिली इन कर्नाटक हैज़ 180 पीपल। नेक्स्ट है दे नीड 1200 rotis every day. They use 20 kgs of wheat flour to make rotis. The family needs 40,000 for clothes every year. The trailer needs a tractor टू कैरी क्लॉथ्स। एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर ओन फैमिली, आपको अपनी खुद की फैमिली के बारे में यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिल करनी है। देयर आर पीपल इन माय फैमिली, मेरे फैमिली में, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप काउंट करके यहाँ लिख दें। माय फादर इज़, आपके पिताजी जो करते हैं आप यहाँ पर वो मेंशन करें। माय मदर इज़, आपकी मॉम जो है वो जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वी ईट डैश फॉर फूड, हम खाने में जो भी खाते हैं आप यहाँ पर लिखें। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन, और आपके जो दादा दादी हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जहाँ पर रहते हैं आप उस जगह का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम, यहाँ पर एक दोबारा से 4 लाइन्स की पोएम आपको दी गई है। अ फैमिली द प्लेस, ये जो फैमिली है वो एक ऐसी जगह है फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से और कुछ आंसुओं से भरी हुई है। अ फैमिली द प्लेस, जो फैमिली है वो एक ऐसी जगह है फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, जो कि बहुत ज़्यादा लव, प्रेम और मेमोरीज और कुछ यादों से बनी हुई है। अ फैमिली द फुल ऑफ laughter and tears. Second है, a family is full of love and memories. एक्टिविटी नंबर 5 में आते हैं। मैच द वर्ड्स फॉर इमोशंस विद द करेक्ट पिक्चर, कुछ हमें इमोशंस मैच करना है। सो ये हमारा हैप्पी है, ये हमारा सैड है,
ये हमारा एंग्री है, और जो स्क्योर्ड है वो हमारा ये स्केयर्ड है, एंड लास्ट सरप्राइज्ड। इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी आपको दी गई है, आप पढ़ें और उनके आंसर्स आपको नीचे ब्लैंक्स में भरना है। अ जेकाल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जेकाल की फैमिली है जो कि एक गांव में रहती है। जेकाल इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल हु लिव्स इन फॉरेस्ट। वन डे अ लॉयन केम नियर देन। एक दिन एक लॉयन उनकी गुफा के पास में आता है। द फादर जेकाल सॉ द लॉयन। जो फादर जेकाल है, यानी कि उनकी जो फैमिली का जो उनकी जो फैमिली में जो फादर जेकाल है, वो लॉयन को देख लेते हैं आता हुआ। ही सेड इन अ लाउड वॉइस। वह जोर की आवाज़ में बोलते हैं, वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग। हमारे जो बच्चे हैं जेकाल के वो क्यों रो रहे हैं। द मदर जेकाल रिप्लाइड। और उनकी जो माँ हैं वो रिप्लाई करती हैं, ओ डियर अवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लॉयन। हमारे जो बेबीज़ हैं वो जो हैं लॉयन को खाना चाहते हैं। द लॉयन हियर दिस। और जो बाहर खड़ा हुआ लॉयन था वो सुन रहा था। ही गॉट स्कैर्ड एंड रेन अवे। और ये सुनते ही जो लॉयन है वो वहाँ से भाग जाता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और ईच सेंटेंस। आप वन वर्ड में और एक सेंटेंस में भी इनका आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट है, वेयर डिड द जेकाल फैमिली लिव। सो अ जेकाल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। आप पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिख दें। जेकाल फैमिली lived in a forest. नेक्स्ट है, what came near their den। उनकी गुफा में पास में कौन आता है। सो आप यहाँ पर लॉइन लिख दें। सो a lion came near their den। थर्ड है, what did the father जेकाल say। जो फादर जेकाल है वो क्या कहते हैं। सो the father जेकाल said in a loud voice। वह कहते हैं कि why are our children crying। हमारे जो बेबीज हैं वो क्यों रो रहे हैं। why are our children crying। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द मदर जेकाल रिप्लाई। और उसकी रिप्लाई में जो मदर जेकाल है वो क्या कहती हैं। द मदर जेकाल रिप्लाइड, ओ डियर आवर चिल्ड्रन, हमारे बेबीज, वॉन्ट्स टू ईट अ लॉइन, लॉइन को खाना चाहते हैं। लास्ट है, व्हाट डिड द लॉइन डू। उसके बाद ये सुनकर जो लॉइन है उसने क्या किया। सो द लॉइन गॉट स्केयर्ड, वह डर गया, एंड रेन अवे, और वहाँ से भाग गया। ओके, एक्टिविटी नंबर 7 में दिया है, यूज द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स इन दीज सेंटेंस करेक्टली। हमें फुल कैपिटल लेटर जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा हमें कैपिटल बनाना होता है, और लास्ट में जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है सो लास्ट में फुल स्टॉप बनाकर उसको ख़त्म करना होता है। सो इधर इस तरह से बनेगा, अ जेकाल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। इसी तरह से वन डे अ लॉयन केम नियर देयर den, full stop। Father जेकाल spoke loudly, full stop। Mother जेकाल replied, full stop। The lion ran away, full stop। इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 6 है हमारी फेस्टिवल। यहाँ पर अगेन कुछ डिक्टेशंस दी गई हैं, अगेन आपको क्लास लेवल पर फिल करनी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 पर एक पोएम दी है 4 लाइन्स की, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है हमारा वो ऑब्वियसली हमें पता है सभी को दिवाली है। दिवाली इज़ अ इंडियन फेस्टिवल। एंड फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स जो है जिसमें पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स और जिसमें मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। एंड दिवाली इज़ हेयर, और यहाँ पर जो है वो दिवाली आ गई है। सो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, everyone knows Diwali is the festival of lights। Next है is a festival of crackers। So Diwali is a festival of crackers and we eat
स्वीट्स ऑन दिवाली। और इस तरह से एक्टिविटी नंबर 3 में हमें यहाँ पर कुछ पॉपुलर फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं। आप यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैच किया हुआ है और आप यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हैं। सो ईद यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिसमस लिख देते हैं, क्रिसमस। उसके बाद दशहरा, 4th है हमारा बैसाखी, दिवाली एंड लास्ट है हमारा पोंगल। इस तरह से। और यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है सेंटा क्लॉज की और हमारा ये जो क्रिसमस ट्री है उसकी। यहाँ पर आपको पिक्चर देखकर कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास लेवल पर आपको ओरली पूछे जाएंगे। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 में क्रिसमस के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है जो आप इसको पढ़ेंगे और उसके आंसर्स हम उसी में से फाइंड कर कर देंगे। सो क्रिसमस इज़ अ सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। जो क्रिसमस है उसको December 25 को हर साल मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। जो लोग हैं वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसको गिफ्ट से, कैंडीज से और लाइट से डेकोरेट करते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। कुछ जो लोग हैं वो एक सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप करते हैं अपना, एंड गिव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रंस। और बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। और जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव से मिलते हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज क्रिसमस, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस को कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। यहाँ पर आप लिखते हैं क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड on December 25 every year। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू द पीपल डेकोरेट अ ट्री विद। जो लोग हैं वो अपने ट्री को किस तरह से डेकोरेट करते हैं। सो पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। उसके बाद थर्ड है व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। सो पीपल ड्रेस अप एज अ सेंटा क्लॉज। लास्ट है व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। सो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। फुल स्टॉप। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि हमें इन और ऑन का यूज़ करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर जान लीजिए, जब हमें कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी गई हो किसी भी सेंटेंस में तब हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, एक पर्टिकुलर सीजन और एक पर्टिकुलर मंथ और एक पर्टिकुलर वीक का अगर नाम दिया गया है सो हम उसमें इन का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड December 25। सो December 25 हमें पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन कर दी है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है होली सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च। हमें पर्टिकुलर डेट नहीं दिया है, एक पूरा का पूरा मंथ दिया है, सो हमें नहीं पता कि फरवरी और मार्च में कब मनाई जाती है, सो इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज़ कर लेंगे। थर्ड है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड January 26। अगेन हमें डेट मेंशन कर दी है, सो हम यहाँ पर ऑन लिख देंगे। एंड दिवाली सेलिब्रेटेड अगेन हम यहाँ पर इन अक्टूबर और नवंबर। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करने हैं। सो ईद इज़ द डे ऑफ रमज़ान। सो ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। जब रमज़ान का लास्ट डे होता है उस दिन ईद मनाई जाती है। एंड सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारी इंडिया के। थर्ड है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। जो जनवरी है वो हमारे कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है। एंड लास्ट है हमारा दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 8 पर लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड क्वेश्चंस ओरली। पिक्चर्स को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं ओरली जो पूछे जाएंगे, आपको क्लास लेवल पर आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आपको उनका आंसर उन्हें देना होगा। एक्टिविटी नंबर 9 पर है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस। अगेन एक पैसेज दिया है ईद उल फितर और ईद द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। हमें पता है जो ईद उल फितर है जिसको हम ईद भी बोलते हैं और जो हमारा रमज़ान के मंथ का लास्ट डे होता है, द मंथ ऑफ फास्टिंग। और ये जो मंथ होता है उसको एक फास्टिंग का मंथ कहा जाता है जिसमें लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं। पीपल प्रे ऑन ईद। जो लोग हैं वो ईद वाले दिन प्रे करते हैं। एंड आफ्टर प्रेयर और प्रे करने के बाद दे ग्रीट ईच अदर, वह एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, गले मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान एडल्ट
गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स जो हैं वो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। और पीपल वियर न्यू ड्रेसेस, जो लोग हैं वो नई नई ड्रेसेस पहनते हैं। एंड मीट रिलेटिव्स, और अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं। दे ऑल्सो बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, और वह एक दूसरे को गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। सो ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। सेकेंड है रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग। थर्ड है पीपल ऑन ईद, पीपल डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स ऑन ईद भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लें आप चाहें तो। थर्ड में ईद इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ होली मंथ। एंड आप यहाँ पर एक काम करें, पीपल ऑन ईद, जो लोग हैं वो प्रे करते हैं ईद वाले दिन। आप प्रे लिख लें यहाँ पर, पीपल प्रे ऑन ईद। एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स लिख लें आप यहाँ पर, गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। एंड पीपल वियर, सो पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। एक्टिविटी नंबर 10 में ड्रॉ कलर पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल। आपको यहाँ पर इस बॉक्स में कोई भी इंडियन फेस्टिवल का एक पिक्चर ड्रॉ करना है और उस फेस्टिवल के बारे में आपको यहाँ पर 5 लाइंस मेंशन करनी है। इसी तरह से जो हमारी यूनिट नंबर 6 है वो है फेस्टिवल थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, जो कि हमारी फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स में रीड द फॉलोइंग पोएम, एक पोएम दी गई है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। हुज नेम है, जिसका नाम डैश दिया है। एंड वी हैव फन टुगेदर, हम आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम हंसते हैं और हम खेलते हैं। वो ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और हम लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और हम गाना गाते हैं और डांस करते हैं पूरा दिन। माई फ्रेंड एंड आई हैव, मेरा और मैं और मेरा दोस्त जो है वो मिलकर दोनों बहुत ज़्यादा फन करते हैं, मज़े करते हैं। वी लाफ एंड प्ले ऑल डे, वी and fight, we eat and fight, and we and all day, so we sing and dance all day. एक्टिविटी नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंस हैं जो मेंशन करते हैं। माय नेम इज़, आपको अपना नाम लिखना है। आई एम इन क्लास, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, आपको अपने थर्ड में आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। वी प्ले डैश एवरी डे, आप यहाँ पर जो भी साथ में मिलकर जो भी प्ले करते हैं, जो भी खेलते हैं, आप यहाँ पर वो मेंशन कर लें। एंड वी लव टू ईट, आपको दोनों को आपस में जो भी खाना पसंद है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 3 पर आते हैं। पुट द वर्ड एंड in the correct places in the following sentence and example has been done for you। हमें यहाँ पर end का यूज़ करना है। तो आप जब भी हम end का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब भी 2 वर्ड्स 2 सेंटेंस हमें दिए जाते हैं और हमें जब उन दोनों को एक जोड़ते हैं, उन दोनों सेंटेंस को, तो हम यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं। और जब हमें और का यूज़ करना होता है, यानी कि जब आपको 2 चीज़ें दी हैं और लगाना है, तो आप बीच में एंड का यूज़ मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट में दिया है रिहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड, जो रिहाना और सुषमा है वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम रिहाना और सुषमा, यहाँ पर 2 जो है वो नेम एक साथ दे दिए गए हैं। सो रिहाना एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड। इसी तरह से वी प्ले खो खो कबड्डी, हम यहाँ पर खो खो एंड कबड्डी लिखना पड़ेगा। सो वी प्ले खो खो और मीन्स एंड कबड्डी, हम खो खो और कबड्डी खेलते हैं। इसी तरह से थर्ड है वी लव मैंगोज एंड बनाना। फोर्थ है वी बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। और लास्ट है हमारा वी रीड stories and poems in class। एक्टिविटी नंबर 4 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टोरी है, दी गई है, पढ़ना है और उन आंसर्स को देना है। भोला, द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड्स। भोला, द फार्मर, भोला जो है वो एक किसान है। वांटेड टू सो, जो कि चाहता है, सो यानी कि उगाना, व्हीट इन हिज फील्ड्स, उगाना चाहता है कुछ गेहूँ अपनी फील्ड में, अपने खेत में। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प, और वह डिसाइड करता है कि अपनी फ्रेंड्स की उसमें हेल्प को लेगा। फर्स्ट, सबसे पहले ही वेंट टू दीनानाथ, आस्क्ड हिम, सबसे पहले वो दीनानाथ के पास जाता है और उससे कहता है माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, कैन यू हेल्प मी सो द व्हीट, क्या तुम गेहूँ को उगाने में मेरी मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड, वह कहता है ओ सॉरी आई हैव अ स्टमक एक,
मुझे क्या है, पेट में दर्द है, सो सॉरी। बोला देन वेंट टू चंदन, बोला उसके बाद चंदन के पास जाता है एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी हेल्प के लिए पूछता है। चंदन रिप्लाइड, चंदन बोलता है ओ सॉरी आई हैव अ हेडेक, सॉरी मुझे क्या है, सर में दर्द है। वो बोला फाइनली वॉन्ट पप्पू एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, बोला अगेन पप्पू के पास जाता है और उससे पूछता है। सो पप्पू रिप्लाइड, वह कहता है ओ सॉरी आई हैव अ बैक, सॉरी मुझे क्या है, पीठ में दर्द है। बोला डिड ऑल द वर्क अलोन, तो इसलिए जो भोला है उसको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, उसके पास एक बैग था जो कि पूरा गेहूं से भरा हुआ था। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, वह दोबारा अपने फ्रेंड से पूछता है कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, क्या तुम ये व्हीट का बना हुआ हलवा खाने में मेरी मदद करोगे। देन ऑल ऑफ देम शाउटेड येस, तो सभी कहते हैं कि येस, हाँ बिल्कुल करेंगे। सो आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड, हु वांटेड टू सो व्हीट, सो भोला वांटेड टू शो व्हीट्स। सेकंड है हु डिड भोला मीट फर्स्ट, जो भोला है वो सबसे पहले किससे मिलता है, सो ही फर्स्ट मीट टू दीनानाथ। वन वर्ड में आप इसके आंसर दे सकते हैं, दीनानाथ। थर्ड है डिड दीनानाथ हेल्प भोला, नो। हु वर भोलाज अदर फ्रेंड, भोलाज अदर फ्रेंड आर चंदन एंड पप्पू। सो यहाँ पर आप लिखते हैं चंदन एंड पप्पू। लास्ट है व्हेन डिड भोलाज फ्रेंड्स शाउटेड यस, तो आप यहाँ से मेंशन करेंगे कैन यू हेल्प मी ईट दिस हलवा, ऑल ऑफ देम शाउटेड यस, तो यहाँ लिख दें व्हेन भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड्स कैन यू हेल्प मी ईट दिस हलवा, then all of them shouted yes. Activity number 5 है rearrange the jumbled words to make questions, put question marks and capital letters in right place। हमें यहाँ पर क्वेश्चन जम्बल वर्ड्स को अरेंज करके क्वेश्चन बनाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है और फर्स्ट में कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। सो कैन ड्राइव यू अ कार, सो कैन यू ड्राइव ए कार, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है सिंग कैन अ सॉन्ग, सो इसका हो जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू, सो कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, फुल स्टॉप। फोर्थ है स्पीक कैन तमिल यू, सो इसमें हो जाएगा कैन यू स्पीक तमिल, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, सो इसका हो जाएगा कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 पर आते हैं मेक द सिंगुलर वर्ड्स एंड द प्लूरल्स। हमें कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स को यहाँ पर मैच करना है। सो हैंड का हैंड्स, सीट का सीट्स हो जाएगा, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स एंड लास्ट है हमारा चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। इस तरह से एक्टिविटी नंबर 7 में आते हैं रीड द फॉलोइंग स्टोरी। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, एक स्टोरी दी गई है जगत और सुगत की। तो जो जगत और सुगत हैं वो दोस्त हैं। वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट लॉट ऑफ मनी, एक बार वह कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कुछ गेहूं बेचने के लिए और उनसे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। जगत वेंट टू अ बैंक एंड डिपॉजिटेड हिज मनी, जगत जो है वो बैंक जाता है और अपनी मनी को वहाँ पर जाकर डिपॉजिट कर देता है। बट सुगत केप्ट हिज मनी विद हिम, लेकिन जो सुगत है वो अपने मनी को अपने पास ही रखता है। एट नाइट, जब रात होती है, सुगत कुड नॉट स्लीप, जो सुगत था वो सो नहीं पा रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, वह अपनी मनी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। एट नाइट, रात के समय, सुगत कुड नॉट स्लीप। द नेक्स्ट डे अगेन, दूसरे दिन सुगत मैट जगत, जब सुगत जो है वो जगत से मिलता है, जगत कहता है माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू लुक वरीड, तुम बहुत ज़्यादा वरीड दिखाई दे रहे हो। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ है। सुगत बोलता है जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, मैं अपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जगत जस्ट स्माइल, जगत जो है वो हंसता है। ही लेटर लुक टुक सुगत टू द बैंक, ही लेटर, वह बाद में सुगत को बैंक लेकर जाता है। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक एंड ही वाज हैप्पी, तो जो सुगत है वो बाद में अपने पैसे को बैंक में रख कर देता है और फिर हैप्पी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। सो एंड डैश वर फ्रेंड्स, तो इसमें भर दें आप जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स।
सेकंड है दे सोल्ड wheat and got some money. थर्ड है deposited the money in the bank and kept the money with him. So इसमें है हमारा जगत went to bank and deposited his money. So जगत deposited his money in the bank, but Sugat kept the money with him. Sugat could not sleep at night and dash took to the bank. और कौन किसको बैंक लेकर जाता है? सो इसमें है जगत जस्ट स्माइल, जो जगत है वो सुगत को बैंक लेकर जाता है और उसकी मनी वहाँ पर डिपॉजिट करवा देता है। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 8 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज हैज और ओपन। एक बैंक में 3 हमें वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें इस स्टोरी में फिल करना है। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, जहाँ पर आप अपने पैसे को सेफली रख सकते हैं। द बैंक has some interest for your money. Students can open saving banks account. Activity number 9 पर आते हैं। Rearrange the jumbled words to form sentences. Put full stop in the correct place. Okay, जगत सुगत and were friends. So इसमें आप लिख सकते हैं जगत and सुगत were friends. Full stop. Sold the wheat. तो इसमें आ जाएगा दे सोल्ड wheat, फुल स्टॉप। जगत अ बैंक वेंट टू, सो जगत वेंट टू अ बैंक, फुल स्टॉप। सुगत मनी विद हिम कैप्ट, तो सुगत कैप्ट मनी विद हिम, फुल स्टॉप। और लास्ट है हमारा सुगत नॉट कुड स्लीप, सो इसमें आप लिखते हैं सुगत could not sleep, full stop। एक्टिविटी नंबर 10 में है पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके बारे में 5 सेंटेंस